सुप्रभात बच्चों। मैं सुरेश चंद तिवारी, चुनाभट्टी म्युनिसिपल हिंदी स्कूल से। आज गणित में हम लोग कुछ नया सीखेंगे जिसका है नाम पदावली। इसके पहले हमने वीडियो देखा था, परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि सीख चुके हैं। अब इस पदावली में सभी मिक्स दिया रहता है, पूर्णांक संख्याएं हों अथवा पूर्णांक हो, उसमें कोष्टक भी रहता है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब मिक्स रहता है। तो ऐसे में बच्चे बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनका कैसे, पहले क्या करें क्या न करें, आंसर कैसे आएगा। तो उसका एक क्रम रहता है। चलिए पदावली के प्रश्नों को हल करते हैं, सीखते हैं, क्या नियम है उसका ध्यान देते हैं। आज हम लोग प्रश्न संग्रह 25 को देखेंगे। सवाल पदावली हल करते समय इसमें विभिन्न चिन्ह दिए रहते हैं संख्याओं के, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, कोष्टक। तो एक क्रम यहाँ दिया है, सूत्र रूप में इसको क्रम में समझते हैं। को, का, भा, गु, जो, घटाना, इसी क्रम में अगर हम इसको करेंगे तो सवाल इसका सही आएगा। को का अर्थ होता है कोष्टक, माने दिए हुए सवाल में सबसे पहले हमें जो कोष्टक में दी गई संख्याएं हैं उनको हल करके छोटा करके लिखते हैं। फिर का, किसी किसी सवाल में का दिया रहता है, का यानी गुणे होता है, और फिर नहीं दिया है तो उसको छोड़ देंगे। कोष्टक के बाद हम देखते हैं भाग और गुणा। यदि भाग दिया है तो भाग वाला प्रश्न, फिर गुणा, उसके बाद तब हम जोड़ और घटाने पर ध्यान देते हैं। अगर इस क्रम से हम करेंगे तो सवाल सही आने की संभावना है, अन्यथा गलती हो सकती है। चलिए एक बड़ा सवाल है आपके प्रश्न संख्या 25 में, चौथा सवाल, इसको देखते हैं। जो शुरू में लगा इसको धनु कोष्टक बोलते हैं। कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, धनु कोष्टक, छोटा कोष्टक, ये छोटा कोष्टक है, और जो इस तरह से रहता है इसको बड़ा कोष्टक बोलते हैं। तो कोष्टक कोई भी हो, पहले हम कोष्टक के ही संख्याओं को सरल करेंगे। तो इस छोटे कोष्टक में दिया है 220 ऋण 140, बाकी कोष्टक वैसे ही हम लगा देंगे। छोटा कोष्टक के अंदर इसको हम ऋण दिया है तो घटा करके लिखेंगे, 0, 12 में से 4 गए 8, और यहाँ 1, और इधर भी 1, कुछ नहीं बचेगा, यानी 80। छोटा कोष्टक लगा देंगे। इसी तरह से और भी कोष्टक, बड़े कोष्टक के अंदर भी अगर कोई संख्या दी गई है तो उसको हम सरल कर लेंगे। यहाँ 10 गुणे 9 दिया गया है तो 10 9 90, यहाँ धन दिया है, धन लगा लेंगे। फिर आगे छोटा कोष्टक दिया है तो इसके अंदर जो आएगा उसको भी हम छोटा करके रख लेंगे। 5 दूनी 10, ऋण 10 होगा, और बड़ा कोष्टक लगा देंगे। धनु कोष्टक वैसे ही लगा देंगे, और कोष्टक के बाहर लिखा गया है ऋण 100, इसको हम लिख देते हैं। अब हम फिर से जो कोष्टक में अकेली संख्याएं हैं उसको हम सरल कर देते हैं, कोष्टक तोड़ते हैं। तो जब हम छोटा कोष्टक तोड़ेंगे तो ये मझली कोष्टक के अंतर्गत आ जाएगा 80। अब यहाँ हम ये भी बड़ा कोष्टक तोड़ेंगे तो हो जाएगा 90। धन है और ये ऋण है, चलो इसको रहने देते हैं भी। धीरे धीरे स्टेप आगे बढ़ाते जाते हैं। अब हम इस कोष्टक को तोड़ करके जो संख्याएं प्राप्त की गई हैं इनको हम जोड़ घट देख रहे हैं, कहीं गुणा नहीं है तो हम जोड़ और घटाना कर सकते हैं, क्योंकि गुणा और भाग के बाद जोड़ और घटाने का नंबर आता है। 80 और 90 कितना होता है, 170, और इधर ऋण 10 है, जब बाहर आएगा तो यहाँ कोई संख्या नहीं थी तो ऋण 10 ही आ जाएगा। ये धन, ऋण और 10 की लड़ाई में ऋण ही बचेगा, ऋण 10 गुणे 1 होगा तो ऋण 10 ही आएगा। और इस तरह से भी छोटा कोष्टक टूट गया।
अब हम बड़ा कोष्टक पहले ही टूट गया था, आगे और बढ़ते हैं, इसको घटा देते हैं। 170 में से 10 घटा देंगे तो आ जाएगा 160। अब जो है ये पूरा संख्या हल हो गई, बाहर बचा है 100। अब हम मझला कोष्टक भी, धन कोष्टक भी हटा देते हैं और बाहर की संख्या से उसको घटा देते हैं। इस तरह से 160 में से 100, 60। आंसर कितना आया? 60। तो पदावली जो है वो छोटा होता चला जाएगा, इसमें हम को कोई भी समस्या नहीं आएगी। ध्यान देना है कि क्रम से करना है। पहला सवाल देखते हैं। 50 गुणे 5 भागे 24। अब यहाँ कोई भी कोष्टक नहीं है, केवल गुणा भाग और धन दिया गया। तो क्रम आपको ध्यान देना है। अगर गुणा भाग और जोड़ दिया है तो ऐसा नहीं कि हम पहले जोड़ दें। अगर पहले जोड़ देंगे बाद में गुणा भाग करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए सावधानी रखना है, क्रम अपना याद रखना है। अगर कोष्टक नहीं है, का नहीं है, तो पहले भाग और गुणा के प्रश्नों को कर लीजिए, फिर जोड़ घटाना करना है। तो यहाँ गुणा और भाग है, इसको हम 50 में 5 का गुणा कर देते हैं। 50 पंजे 250 भागे 2, धन 24 वैसे ही लिखते हैं। अब 250 में भाग दे करके 2 का देखते हैं तो आ जाएगा 125। 125 धन 24। अब गुणा, पहले गुणा हमने तोड़ा यहाँ 50 में। ये गुणा और भाग और गुणा दिया है या गुणा भाग, दोनों क्रम में से कुछ भी करेंगे आंसर सही है। गुणा भाग की जोड़ी है और जोड़ घटाना की जोड़ी। तो इस तरह से यहाँ पहले गुणा की 250 आया, फिर 2 की भाग दी 125 आया। 24 को वैसे ही लेके चलते हैं, लास्ट में जोड़ देते हैं। 5 4 9, 2 2 4 और 1 149 आंसर आ गया। इस तरह से पदावली के सवाल में हमें इसका ध्यान रखना है। पहले कोष्टक, फिर का, फिर भाग, गुणा, जोड़ और घटाना। इस क्रम से अगर हम सवाल हल करेंगे सभी सवाल सही होंगे।